123 साल बाद गुजरांवाला के तारीखी सिंबल घंटाघर की सुनी गई। इर्द गिर्द नाजायज तजावजात को मस्मार करके घंटाघर की तजीनो आराइश का काम शुरू। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले होना चाहिए था। इसकी क्लाक की रात को आवाज जाती थी जब ये चलता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं लाला हसन भट्टी। नाजरीन, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में तारीखी अहमियत का हामिल घंटाघर, इसकी तमीर का आगाज जो है वो 1901 में बरतानवी दौर में किया गया था, जबकि 1906 में इसकी जो तामीर है वो मुकम्मल हो चुकी थी और ये जो है शहर की खूबसूरती में अपना किरदार अदा कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ जो घंटाघर के घड़ियाल है वो खराब हो चुके थे और अगर बिल्डिंग की बात कर लीजिए तो घंटाघर की जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। अगर सीढ़ियों की बात कर लीजिए तो अंदर से जो सीढ़ी है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। 123 साल बाद जो है जिला इंतजामिया को घंटाघर पर तरस आया और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन के मुताबिक गुजरांवाला के जो डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद के हदायत पर जो है घंटाघर के इर्द गिर्द जो गैर कानूनी तजावजात की भरमार थी उनको जो है बड़ी बड़ी क्रेनें लाकर जो है मस्मार कर दिया गया है और अब जो है घंटाघर की तामीरों तरक्की और तजीनो आराइश का जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। घंटाघर को जो है 123 साल बाद असल हालत में बहाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही खूबसूरत है जी। शहर की खूबसूरती में आड़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, शहरियों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो घंटा घंटा ट्रैफिक जैम रहती थी, ठीक है, रास्ता नहीं था मिलता, शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसकी वजह से जी ये बहुत अच्छा काम है। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो यहाँ के इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो माफिया वगैरह बैठे थे यहाँ पे उनको उठा के उनको हटाएं और इसको जो अच्छा रोड इन्होंने लिंक दे दी है कि बाईं तरफ से ये निकल आए, वापसी की जो आलम चौक वाली सड़क है वो यहाँ से निकले और ट्रैफिक जो है ना खुली रहे। घंटाघर के हवाले से इनका क्या कहना है? तजावजात को मस्मार कर दी। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो वक्त से बाद में हुआ है। इधर से आधी दुकानें उस कोने तक जानी चाहिए, फिर इसकी जो लुक है ना वो मजीद निखरेगी। किस लिए निखरेगी कि ये फिर रास्ता सही बन जाएगा। अब ये अगर उधर से सिर्फ स्वाए ये चांद गाड़ियों के नहीं टर्न ले सकती, बड़ी गाड़ी उस वक्त टर्न लेगी जब इधर से उसका साइड बनेगी। तो लिहाजा ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर इसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं, इसकी खूबसूरती, इसके क्लाक भी अच्छे बनने चाहिए। अब मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बहुत अच्छा है। ये आज से तकरीबन 20-25 साल पहले होना चाहिए था, ताकि ये जो मसले बने हुए हैं ना ये कर लें। और इसकी क्लाक की आवाज़ हमारे थाने वाले बाजार जाती थी, इसकी क्लाक की रात को आवाज़ जाती थी जब ये चलता था। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ पर जो है घंटाघर में मौजूद है। यहाँ पर तजावजात को जो मस्मार किया, इनसे जानते हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं गुज़श्ता पिछले 6 सालों से तकरीबन यहाँ सामान लेने के लिए आ रहा हूँ। बेसिकली मैं समड़ियाल का काम करता हूँ, रिहायशी उधर का हूँ। तो जब भी यहाँ आता था बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, रश बहुत ज़्यादा होता था। तो हुकूमत का ये बहुत अच्छा कदम है। हर हुकूमत कोशिश करती है लेकिन इन्होंने कदम ज़रा सख्ती से लिया है, तो ये इसको आज़ाद करवा दिया है घंटाघर को। और इसकी तामीर होगी तो बाकायदा शहर की खूबसूरती में इसका इजाफा होगा। और हर शहर का एक नाम होता है, बहुत कम शहर हैं जिसमें घंटे घर हैं, तो गुजरांवाले में ये जो घंटा घर है ये इसकी खूबसूरती का हामिल है। तर्जमान डिप्टी कमिश्नर हाफिज अब्दुल वहीद साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, घंटाघर में जो है जो तमाम तर तजावजात थी उन्हें हटा दिया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की ख़ुसूसी हदायत है कि तमाम जो तजावजात हैं वो ख़त्म की जाए, ठीक है, और बाज़ारों को जो है वो कशादा किया जाए। तो इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला जो है उन की हदायत पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, ठीक है, और जो गैर कानूनी तजावजात थी, तामीरात थी, उनको ख़त्म करके घंटाघर को जो है उसकी असल हालत में जो है वो बहाल कर दिया गया है। ये बताइएगा, काफी अरसा से वहाँ पर जो है कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था, तजावजात को हटाने में जो है कौन सी मुश्किलात आई? चूँकि आपको पता है इसमें जो है ना लोगों का कारोबार भी होता है, तो उसमें कुछ जो है वो
रेजिस्टेंस ज़रूर आती है, लेकिन यह है कि लोगों को जो है वो उस पर कायल किया गया और उन्हें कहा गया कि ये रदा कराना तौर पर वो खुद भी ख़त्म कर दें। बहुत से ताजिरों ने जो है उसमें तावन भी किया है, ठीक है, और जहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस आती है उसमें फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाता है।